अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि वो हम सबको हमेशा अपनी खास हिफ्ज़ व अमान में, खास हिफाजत में रखें, बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखें, हमारी तमाम जायज़ हाजतों को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करती हूँ अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी का आगाज़। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए सर्दियों का तोहफ़ा शलजम गोश्त। ये मैं शोरबे वाला बना रही हूँ। ये भुना हुआ भी बनता है लेकिन मैंने शोरबे वाला बनाया है। तो ये कैसे बन रहा है इतना मज़ेदार और लजीज से जानने के लिए आ जाइए मेरे किचन में मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करती हूँ अपनी ये रेसिपी। मैंने पतीली को कर लिया था प्री हीटेड। उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/2 कप ऑयल। तेल मेरा जैसे ही गर्म हो गया तो मैंने एक लार्ज प्याज को चॉप करके डाल दिया है इसमें। प्याज को मुझे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट करना है। जैसे ही मेरी प्याज जो है वो सॉफ्ट होगी मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये डाल दिया है मैंने टमाटर चॉप करके। साथ ही डाल दिए मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च का पाउडर। ये सारे मसाले डाल के हमने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। पानी बिल्कुल भी अभी ऐड नहीं करना, ना गोश्त ऐड करना है। मैं इसको कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए। टमाटर अपने ही पानी में ज़बरदस्त तरीके से भुन जाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला बन चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बीफ। ये मैंने बोनलेस बीफ लिया है। मेरे बच्चे नहीं खाते हड्डी वाला बिल्कुल भी, तो मैंने बोनलेस लिया है। और ये 250 ग्राम बीफ था। अब अच्छे से इसको पहले मैंने भूनना है 5 से 10 मिनट के लिए। डायरेक्ट पानी मत डालिएगा, नहीं तो जो गोश्त की जो एक महक होती है वो नहीं जाएगी। अब इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। 1.5 से 2 गिलास पानी था और उसको कवर कर दिया है 80% जब तक मेरा बीफ जो है डन ना हो जाए। बीफ अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है, मैंने चेक कर लिया था। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शलजम। 2 पीसेस करके डाल दिए। छोटे साइज़ के 4 शलजम लिए थे, कवर कर दिया है मैंने। 15 मिनट 10 से 15 मिनट लगे थे। शलजम गल चुके हैं। ये देखिए ज़बरदस्त था शोरबे वाला शलजम गोश्त तैयार है। लजीज, ज़बरदस्त और महक रहा था किचन मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ये बना था। जो लोग इसके फ़ैन होंगे तो वो जानते हैं कितना जायकेदार होगा। आ चुका है इसका फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा शलजम गोश्त। बताइए आपको कैसा लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी हर रेसिपी की आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। सो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर मिलती हैं आपको ज़बरदस्त सी क्विक रेसिपीज़ जो आप एंजॉय करते हैं अपने लव वन के साथ। सो प्लीज़ इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। अब अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होगी आपकी बहन एक ज़बरदस्त और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआ में याद। रहते हैं आप लोग मेरी दुआ में शामिल। फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।